तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं लेबर कॉस्ट की। ये हमारा थर्ड चैप्टर है। इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक हो गया हमारा थियोरी पार्ट और दूसरा हो गया हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। थियोरी में आपके बहुत ही इजी थियोरी है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल थियोरी है। डायरेक्ट लेबर क्या होता है? जो प्रोडक्शन फ्लोर पे होते हैं, जो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को बना रहे हो, उसको हम डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये पेन बना रही हूँ, तो जो लेबर इस पेन बनाने में इसको हाथ लगा रहा है, उसको हम डायरेक्ट लेबर बोलेंगे। इनडायरेक्ट लेबर कौन हुआ? और डायरेक्ट लेबर को छोड़ के बाकी सारे जो है वो इनडायरेक्ट लेबर है। फॉर एग्जाम्पल, स्वीपर, एडमिन स्टाफ, सेल्स स्टाफ, ये सारे कौन हुए? ये सारे हमारे इनडायरेक्ट लेबर हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं लेबर कंट्रोल की। लेबर कंट्रोल क्या होता है? जैसे हम मटेरियल का कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, वैसे ही हमें लेबर का भी कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ता है। बट दोस्तों, लेबर कॉस्ट कंट्रोल में आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप कॉस्ट को रिड्यूस या कॉस्ट को कंट्रोल वेजेस कम करके नहीं करेंगे। आप वर्कर को ये नहीं बोलेंगे कि नहीं, हम 10 के जगह 8 रुपए पर घंटे देंगे। वो गलत हो जाता है। हम कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करने वाले। दैट इज लेबर कंट्रोल। आइडल टाइम क्या होता है? आइडल टाइम मतलब वो टाइम होता है जो जिसमें आपको पैसे देने पड़ रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन जीरो है। इट इज द टाइम ऑफ जीरो प्रोडक्शन। इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल दो टाइप होते हैं। नॉर्मल को क्या होता है? जिसको जो अनअवॉइडेबल है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, फैटीग, रेस्ट, वॉशरूम ब्रेक्स, द टाइम स्पेंट फ्रॉम द फैक्ट्री गेट टू द एक्चुअल प्लेस ऑफ वर्क, ये सारे आपके नॉर्मल आइडल टाइम है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एबनॉर्मल आइडल टाइम, आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं चिट चैटिंग, जो वर्कर्स चिट चैट करते हैं या वो मोबाइल यूज कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि उनको काम अलॉट नहीं किया गया है, रॉ मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी है। ये सारे आपके जो है, ये सारे आपके एबनॉर्मल आइडल टाइम है। इसमें से कुछ अवॉइडेबल हो सकते हैं और कुछ अनअवॉइडेबल हो सकते हैं। अनअवॉइडेबल लाइक नेचुरल कैलामिटी। अगर कोई नेचुरल अर्थक्वेक आ गया है, आपको प्रोडक्शन स्टॉप करना पड़ रहा है, पर वो अनकंट्रोलेबल है, आपके हाथ में नहीं है, तो it can be controllable as well as uncontrollable. When we are talking about overtime, overtime क्या होता है? overtime मतलब आपने अपना जो टाइम है, जो आपका नॉर्मल टाइम है, उससे ज्यादा बढ़कर काम किया है। अब बढ़कर काम करना चार रीजंस के कारण हो सकता है। फर्स्ट इज ड्यू टू कस्टमर्स रिक्वेस्ट। अगर कस्टमर के रिक्वेस्ट पे है, तो आपको वो चार्ज किसको करोगे? आप कस्टमर को चार्ज करोगे। दूसरा है टू कोप अप विद द जनरल प्रोडक्शन। अगर आप जनरल प्रोडक्शन को कोप अप करने के लिए कर रहे हो, तो आप इसको एज ओवरहेड चार्ज करोगे। थर्ड कैन बी बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ सम अदर डिपार्टमेंट। अगर आप अदर डिपार्टमेंट की फॉल्ट के कारण कर रहे हो, तो आप ओवरहेड चार्ज करोगे टू द अदर डिपार्टमेंट। अदर डिपार्टमेंट जो है उसका ओवरहेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर परचेज डिपार्टमेंट ने डिले किया है, तो ये परचेज डिपार्टमेंट के ओवरहेड में ऐड हो जाएगा, दिस ओवरटाइम कॉस्ट। और जो चौथा है, दैट इज टू एक्सपैंड द मार्केट। इफ यू आर डूइंग इट टू एक्सपैंड द मार्केट, तो ये आपका डायरेक्ट लेबर की तरह ही चार्ज होगा। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ओवरटाइम। नाउ नेक्स्ट इज द एफिशिएंसी फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आप एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके दो फॉर्मूला है। इफ यू आर डूइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो आपको स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल करना पड़ेगा, और अगर आप आउटपुट के बेसिस पे कर रहे हो, तो एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड। आप मैं सजेस्ट करूंगी आप इसमें से कोई भी एक याद कर लीजिए और दूसरा उसका रिवर्सल होगा। नाउ कमिंग टू द डिपार्टमेंट इन्वॉल्व, 5 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। ह्यूमन रिसोर्स, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, इनके फंक्शंस। इवन इफ यू नो द बेसिक, आप वहां पे जाके लिख सकते हैं। एचआर डिपार्टमेंट के क्या काम है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वर्क्स इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट जो टाइम रखता है। पेरोल, पेरोल प्रोसेस करता है, सैलरीज देता है, वेजेस देता है। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ये 5 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है विद लेबर कॉस्ट कंट्रोल। यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स याद करने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक है आपका टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम एंड मोशन स्टडी क्या होता है? टाइम एंड मोशन स्टडी के कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स है, फर्स्ट आप पहले प्रोसेस को समझिए कि एक्चुअल में अभी क्या प्रोसेस चल रहा है। फिर आप जो भी अननेसेसरी स्टेप्स हैं, उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। फिर आप इम्प्रोवाइज्ड स्टेप्स लाइए। फिर आप ट्रेन कीजिए वर्कर्स को, और आप प्रॉपर जो है उसको, अगर आपको कुछ और चेंजेस करना है, वंस यू ट्रेन, यू हैव अ लुक एट द प्रोसेस, आप उसको सुपरवाइज करते हैं, एंड उसके बाद आपको कुछ अगर चेंजेस करने हैं, उस प्रोसेस में आप चेंजेस करते हैं। दिस इज टाइम एंड मोशन स्टडी। दिस इज अ रेगुलर वर्क विच हैपेंस इन एनी इंडस्ट्री। जो दूसरा है आपको जो ध्यान रखने की जरूरत है, वो है विद रिस्पेक्ट टू योर कॉस्ट बुकिंग।
कॉस्ट बुकिंग कौन करता है? दैट इज ऑल्सो डन बाय द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट बुकिंग क्या होता है? कॉस्ट बुकिंग मीन्स बाइफरकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ लेबर। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर दो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई, और आपने टोटल इस वीक में 40 आवर्स दिए हैं, तो 40 आवर्स में से एक्स को कितने दिए और वाई को कितने दिए हैं? समझिए यहाँ पे आपने 25 और यहाँ पे आपने 15 दिए हैं। तो ये जो कॉस्ट बाइफिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट बुकिंग। ये दो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। टाइम कीपिंग मेथड्स में मैनुअल मेथड्स होते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर, जैसे कि आपके स्कूल में अटेंडेंस लेते थे। मेटल डिस्क, यहाँ पे एक मेटल डिस्क, एक आपने कूली मूवी में देखा होगा, अमिताभ बच्चन की मूवी में, जहाँ एक मेटल डिस्क देते थे, बल्ला नंबर 786, दैट इज योर मेटल डिस्क। सो मेटल डिस्क मेथड, ये दोनों मैनुअल मेथड हो गए। मैकेनिकल मेथड में टाइम रिकॉर्डिंग मशीन। टाइम रिकॉर्डिंग मशीन में एक ऐसी मशीन होती है जिसके ऊपर 150 नंबर्स होते हैं। हर एम्प्लॉय को एक नंबर दिया जाता है, आपको जाके वहां पे अपने नंबर पे जाके ये प्रेस करना है और उससे आपका टाइम इन और आउट रिकॉर्ड हो जाता है। डायल टाइम रिकॉर्ड मशीन इज लाइक अ पासबुक। आपको एक बुकलेट दी जाएगी, वो आप डायल टाइम रिकॉर्डिंग मशीन में डालिए, आपका इन टाइम और आउट टाइम रजिस्टर हो जाएगा। पंच कार्ड इज लाइक योर, वो जो आईडी कार्ड्स होते हैं, आप जाइए मशीन के सामने दिखाइए और आपका अटेंडेंस रजिस्टर हो जाएगा। बायोमेट्रिक इज द मोस्ट फुल प्रूफ मेथड आई वुड से एज ऑफ नाउ। यहाँ पे ये जो मेथड है, ये मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में अभी ये बायोमेट्रिक सिस्टम चल रहा है। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू सम यूनिक फीचर इन अ बॉडी, फॉर एग्जांपल योर आई रेटिना, योर फिंगरप्रिंट्स, इनको लेके आपका अटेंडेंस होता है। तो ये इन सारे बाकी सारे मेथड्स में क्या प्रॉब्लम था? द प्रॉब्लम वाज विद रिस्पेक्ट टू प्रॉक्सी, जो बायोमेट्रिक सिस्टम ने काफी हद तक रिमूव कर दी है। सो दिस इज विद टाइम कीपिंग मेथड्स। इंसेंटिव कैलकुलेशन पहले बहुत सारे थे, बट एज पर योर न्यू सिलेबस आपको सिर्फ 4 याद रखने हैं। दीज आर द 4 जिसको आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। टाइम रेट तो बहुत ईजी है, आपने जितने घंटे काम किए उस पे आपको नॉर्मल टाइम रेट मिल जाएगा। पीस रेट भी बहुत ईजी है, कितने आपने पीस बनाए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नॉर्मल पीस रेट से। हेल्थ सिस्टम और रोवन सिस्टम में आपको टाइम सेव निकालना पड़ेगा, विच वुड बी टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। वो आपको निकालने पे यहाँ पे आपको फॉर्मूला में डालना है। नाउ कमिंग टू द लेबर टर्नओवर रेट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको जो क्वेश्चन है वो लेबर टर्नओवर रेट से आ सकता है। इसमें हम दो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, नो एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन। पहले लेबर टर्नओवर क्या होता है? द चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कर्स इज लेबर टर्नओवर रेट। चेंज इन द कॉम्पोजिशन मतलब कितने लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा है, कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, ये सब मिला के हम उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर। नो एक्सपेंशन मतलब आपने अपना बिजनेस एक्सपैंड नहीं किया है। अगर आपने बिजनेस एक्सपैंड नहीं किया है तो आपके 3 मेथड्स है, रिप्लेसमेंट, सेपरेशन एंड फ्लक्स। सब मेथड में आप कैसे याद रखेंगे? नीचे सब में सेम है, दैट इज एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन रोल। अगर रिप्लेसमेंट मेथड है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड, सेपरेशन मेथड है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड, फ्लक्स है तो इट वुड बी एन एडिशन टू बोथ। जब एक्सपेंशन हुआ है तो हम एसेशन मेथड बोलते हैं। एसेशन मतलब क्या हुआ है? कितने आपने आपने रिप्लेस किए हैं, प्लस कितने न्यू रिक्रूटमेंट किए हैं आपने, मतलब फ्रेश रिक्रूटमेंट, उनकी पोजीशन पहले नहीं थी, आपने उनको फ्रेशली न्यू पोजीशंस पे रिक्रूट किया है। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ एसेशंस डाल देंगे। सेपरेशन आपका सेम होगा, ये दोनों सेम है। फ्लक्स में आप तीनों को ऐड कर देंगे, मतलब रिप्लेसमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट्स एज वेल एज सेपरेशंस। ये इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज ये फॉर्मूलाज को, बहुत ही इजी फॉर्मूलाज हैं, आप इसे याद रखिएगा क्योंकि मुझे लगता है इस पे क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको चारों मेथड्स के ऊपर एक क्वेश्चन दिया है विच इज वेरी इजी। आप यहाँ पे देखेंगे हमने टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन में हमने टाइम सेव निकाला, और टाइम सेव से हमने यहाँ पे अप्लाई किया। हमने यहाँ 40% इसीलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि आपको बोनस रेट 40% लेना है। अदरवाइज आप देखेंगे हालसे में आपका जो बोनस परसेंटेज है वो 50% दिया हुआ है। इन केस द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग, आपको 50% ही लेना है। फिर वही उसी से हमने रोवंस के फॉर्मूले में से भी निकाल लिया, टाइम रेट भी निकाल लिया, और पीस रेट में भी हमने वो फॉर्मूला डाल दिया। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। लेबर टर्नओवर रेट पे भी हमने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमने सारे मेथड्स में आपको कैलकुलेट करके बताया हुआ है। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू लेबर टर्नओवर। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये क्वेश्चन देखें। आप ये क्वेश्चन देखेंगे कि आपको यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है। सेल्स से अब जब जब आप ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हुआ है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है। आपको यहाँ बोला हुआ है कि लेबर टर्नओवर के कारण आपने कितना प्रॉफिट लूज किया है, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितने भी आपने आवर्स काम किए हैं उसमें से कुछ अनप्रोडक्टिव आवर्स थे ड्यू टू ट्रेनिंग,
वो मैंने माइनस करके टोटल प्रोडक्टिव आवर्स निकाल लिए। मुझे इतना ग्रॉस प्रॉफिट मिला बाय वर्किंग फॉर दीज मेनी प्रोडक्टिव आवर्स 8,60,000। तो मैंने जब निकाला तो मुझे पता चला कि मैंने जो ग्रॉस प्रॉफिट बाय वर्किंग फॉर 1 आवर मैंने 3.862 निकाला है। मेरे टोटल अनप्रोडक्टिव आवर्स कितने थे? 2 लाख तो मैंने पोटेंशियली लूज किए हैं ड्यू टू लेट इन फिलिंग अप द वैकेंसीज एंड 24,000 आवर्स मेरे ट्रेनिंग में लूज हुए। तो 2,24,000 मैंने प्रोडक्टिव आवर्स लूज किया है। अगर मैं 1 घंटा काम करके 3.862 कमा सकती हूँ, तो 2,24,000 मैं कितनी देर काम करके कमा सकती हूँ? मैंने मल्टीप्लाई करके जो मैंने प्रॉफिट फोरगोन है वो निकाला। प्लस आपको 4 कॉस्ट दिए गए हैं। दोस्तों ये 4 कॉस्ट हमने लेबर टर्नओवर के कारण ही हमने बेयर किए हैं। अगर हमारा लेबर टर्नओवर नहीं होता तो हमको ये कॉस्ट नहीं बेयर करना पड़ता और हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता। तो ये भी हमारा प्रॉफिट फोरगोन है एंड टोटल आंसर इज 11 लाख। दीज 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आपका लेबर चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज हो जाता है। You don't have to worry about this chapter anymore. You will take 30 minutes to look at the summary note and solve it. So with this, your labor revision is done. Wait for the most interesting chapter, that is overheads.